सबको जय यीशु की। प्यारे बच्चों, आप लोग सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब खुश होंगे, सब मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। खुश होकर आए हैं, विशेष करके रविवार ये कक्षा में भाग लेने के लिए आए हैं। आइए प्यारे बच्चों, हम हमारी कक्षा को प्रारंभ करने के पहले हम पिता ईश्वर से एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार प्रभु, सबसे पहले हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति, आपकी महिमा गाते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, इस दिन के लिए, इस घड़ी के लिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त, हमें पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए, पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दीजिए प्रभु, अपनी ज्योति से भर दीजिए प्रभु, विशेष करके इन नन्हे मुन्ने बच्चों को प्रभु, जो आपको ग्रहण करने के लिए आए हैं, आपके बारे में सीखने के लिए आए हैं प्रभु। आप अपने कृपाएं, अपने वरदानों से भर दीजिए, ताकि ये बच्चे जो कुछ सीखे अपने जीवन में लागू करें और उसी के अनुसार अपने जीवन को जी सके। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। तो प्यारे बच्चों, जरूर मैंने आप लोगों को गृह कार्य दिया था और जरूर आप लोग करके लाएंगे। सब करके लाए? हाँ, सब करके लाए। तो प्यारे बच्चों, जरूर हम सीधे प्रश्नावली में जाएंगे। प्रश्नावली, जहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए गए थे। पहला प्रश्न है, हमारा ख्रिस्तीय जीवन कब शुरू हुआ था? हमारा ख्रिस्त जीवन कब शुरू हो गया? कौन बताएगा? हाँ, प्रदीप बताएगा। अच्छी बात है। कब शुरू हुआ था? बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हमारा ख्रिस्तीय जीवन शुरू हुआ था। कब हुआ था? बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हमारा ख्रिस्तीय जीवन शुरू हुआ था। दूसरा प्रश्न है, बपतिस्मा के द्वारा कौन से दो रिश्ते बनते हैं? बपतिस्मा संस्कार के द्वारा कौन से दो रिश्ते बनते हैं? कौन बताएगा? हाँ, मेरी बताइए। हाँ, परमेश्वर के साथ संबंध। पहला क्या है? परमेश्वर के साथ या ईश्वर के साथ संबंध बनता है। और दूसरा क्या है? कलीसिया के साथ संबंध। परमेश्वर के साथ संबंध और कलीसिया के साथ संबंध बनता है। तीसरा प्रश्न है, बपतिस्मा संस्कार में कौन कौन सी वस्तुएं प्रयोग की जाती है? बपतिस्मा संस्कार में कौन कौन सी वस्तुएं प्रयोग की जाती है? कौन कौन सी वस्तु प्रयोग की जाती है? ईशिका बताएगी। ईशिका कौन सी? पवित्र जल, सफेद कपड़ा, फिर मोमबत्ती, फिर मुक्तिदायक तेल और पवित्र क्रिज्म का तेल। ये सब वस्तु उपयोग में की जाती है। शिशु के सिर पर जल उंडेलते समय पुरोहित क्या बोलते हैं? शिशु के सिर पर जल उंडेलते हुए पुरोहित क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जेम्स? हाँ, क्या बोलते हैं? कि हे जेम्स, मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूं। मैं तुम्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देता हूं। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि पुरोहित किस प्रकार से बपतिस्मा संस्कार उसे देता है। फिर हम देखते हैं, आप लोगों को मैंने खालिस्तान भरने के लिए कहा गया था। खालिस्तान भरने के लिए कहा गया था। और खालिस्तान में हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि बताया गया था कि मेरे बपतिस्मा की तारीख क्या है? मेरे बपतिस्मा की तारीख क्या है? बपतिस्मा की तारीख आप लोग लिख के लाए। सबको पता है अपने बपतिस्मा की तारीख? हाँ, बहुत अच्छी बात है। सब लिख के लाए, अच्छी बात है। फिर क्या है? जिस पुरोहित ने मुझे बपतिस्मा दिया उसका नाम लिखना है। सब लिख के लाए? हाँ, तो अच्छी बात है। सब बपतिस्मा की देने वाले पुरोहित का नाम आप लोग लिख के लाए। फिर क्या है? मेरे धर्म माता पिता का नाम क्या है? मेरे धर्म माता पिता का नाम क्या है? क्या नाम लिखा आप लोगों ने? सब ने अपना अपना लिख के लाए।
हाँ, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे धर्म माता पिता का नाम आप लोग अपने अपने धर्म माता पिता के नाम को आप लोग लिख कर लाए हैं। और उसी प्रकार से फिर प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हमने प्रश्नों का उत्तर किया और इस प्रकार से गई बार भी हम लोगों ने पढ़ा था कि बपतिस्मा एक संस्कार है, बपतिस्मा एक संस्कार है। और उसके बारे में हम लोगों ने आगे पढ़ा था किस प्रकार से हमें बपतिस्मा संस्कार मिला और किस प्रकार से हमें उसमें भाग लिया था। तो फिर हम देखते हैं आगे, हम देखते हैं पवित्र संस्कार संबंधों का समारोह, पवित्र संस्कार संबंधों का समारोह। और उसमें हम देखते हैं कि हम सभी कौन है? ईश्वर की संतान है। हम सभी ईश्वर की संतान है और ईश्वर के द्वारा हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। ईश्वर हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो प्यारे बच्चों, तो जिस प्रकार से नम्रता और आकाश अपने प्रियजनों, विशेष करके नम्रता अपने पिताजी की बड़ाई करती है और आकाश अपनी माँ के बारे में अच्छी बातें बोलता है। ज़रूर मैं आशा करता हूँ आप लोग भी अपने माता पिता को प्यार करते होंगे। कितने अपने माता पिता को प्यार करते हैं? हाथ खड़े करें। हाँ, अच्छी बात है, सब अपने माता पिता को प्यार करते हैं। तो हम देखते हैं प्यारे बच्चों किस प्रकार से जब हम परिवार में रहते हैं, आपके माता पिता कितना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, कितना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए, कमा के लाते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, स्कूल की फीस भरते हैं, जमा करते हैं, आपके लिए कपड़े लाते हैं, आपके लिए भोजन लाते हैं। तो हमें जिस प्रकार से नम्रता वो अपने पिताजी के बारे में बोलती है, प्यार करती है, उसकी आज्ञा का पालन करती है, उसका इंतज़ार करती रहती है कि मेरा पिताजी कब आएगा और कब मैं उससे गले लग जाऊं और कब मैं मेरे पिताजी के साथ बैठकर बातें करूं, कब मैं मेरे पिताजी से सलाह लूँ। और उसी प्रकार से वो बताती है कि किस प्रकार से वह हमेशा अपने पिताजी के आने का इंतज़ार करती है। प्यारे बच्चों, आपके माता पिता भी घर से बाहर जाते हैं, आप लोग भी ज़रूर इंतज़ार करते होंगे मेरे पिताजी कब आने वाले हैं, मेरी माता कब आने वाली है, मेरी माँ क्या लेके आने वाली है। तो ज़रूर जिस प्रकार से नम्रता अपने और आकाश अपने माता और पिता को प्यार करते हैं, जिस प्रकार से आकाश बोलता है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, सबकी माँ बहुत अच्छी होती है, मेरी माँ भी अच्छी है और आपकी भी माँ अच्छी है, और इसलिए मेरी माँ अच्छी है तो मेरी माँ मुझे प्यार करती है। और वही हमारी सबकी माँ हम सबों को प्यार करती है। आप छोटे हैं तो क्या करते हैं? नहलाती है या कपड़े पहनाती, कितना हमारे लिए त्याग हमारी माँ करती है। तो इसलिए कहने का मतलब ये प्यारे बच्चों, आप छोटे हैं, आप बड़े होंगे तो भी अपने माता पिता का आदर करना है, माता पिता की बातों को मानना है। माता पिता हमें सही शिक्षा देते हैं, हमें सही रास्ते पर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं जब आप लोग बीमार हो जाते हैं, आपको हॉस्पिटल ले जाते हैं, आपको दवाई करवाते हैं और समय समय पर आपकी देख रेख करते हैं। हम कलीसिया के सदस्य हैं, कलीसिया भी हमारी माता है, हम कलीसिया के सदस्य हैं। बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम कलीसिया के सदस्य हो जाते हैं प्यारे बच्चों, और कलीसिया भी हमारी माता है। हम किस प्रकार से हमारी कलीसिया को, हमारी माता को हम किस प्रकार से आदर करें। हमारी ज़रूरत पड़ती है, जब हम लोग छोटे बच्चे हैं, हम संघ से जुड़े होते हैं, बालक यीशु संघ होता है, युवा संघ होता है, मरियम संघ होता है, बहुत सारे संघ होते हैं। और किस प्रकार से हम जब आप छोटे बच्चे हैं तो किस प्रकार से आपकी सहभागिता माता कलीसिया के लिए होती है, किस प्रकार से आप लोग माता कलीसिया को आगे बढ़ने के लिए मदद करते हैं। हम देखते हैं हमारी माँ मरियम जो हमें बहुत प्यार करती है, हमें संभालती है, हमारी प्रार्थना को, हमारे निवेदनों को प्रभु यीशु के पास लेकर जाती है, और प्रभु यीशु माता मरियम के माध्यम से हमारे निवेदनों को पूरा करते हैं। तो किस प्रकार से हम हमारे बड़ों को, हमारे गुरुजनों को किस प्रकार से हम प्यार करें, आदर करें, और विशेष करके हमारे माता पिता को, जब आप लोग परिवार में रहते हैं, किस प्रकार से आपके माता पिता का कहना मानते हैं, क्या झूठ बोलते हैं, क्या उनका आदर नहीं करते हैं, उनके सामने बोलते हैं, क्या उनकी बातों को मानते नहीं, किस प्रकार से हम हमारे माता पिता का आदर करें, किस प्रकार से हमें उनकी कहना मानना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, हर बात में उनका आदर करना है,
और सही से हमें उनके सामने बोलना है, क्योंकि हमारे माता पिता हमारे लिए दुख उठाते हैं, परेशानी उठाते हैं और हमें पढ़ाते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। अपने हाथ जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपके जरिए हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है, विशेष करके हमें स्वर्ग राज्य के बारे में जानने का आपने अधिकार दिया है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आज के सुंदर दिन के लिए, इस घड़ी के लिए और विशेष करके इस क्लास के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इन नन्हे मुन्ने बच्चों को संभालना, जिन्होंने आपके बारे में जाना है, पहचाना है आपको और आपको प्यार करते हैं। जिस प्रकार ये अपने माता पिता को प्यार करते हैं, उसी प्रकार आपको भी प्यार करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, धन्यवाद स्वरूप हम आपको यही कहते हैं, प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन करना, हमेशा संभालना और हमेशा इन बच्चों की रक्षा करना। ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।